हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने समांतर माध्य के बारे में और माध्यक के बारे में पढ़ा था। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक क्या होता है? इसमें भी तीन प्रकार के रूप होते हैं। एक होता है श्रेणी रूप, दूसरा होता है एक्स और एफ रूप, तीसरा होता है वर्ग अंतराल रूप। इनको ज्ञात करने का एक सिंपल से तरीका है, उन तरीकों को हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इनको करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें कुछ श्रेणी दी गई है, संख्याएं दी गई है और कहा है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको इन सबको आरोही क्रम में बदलना है। जैसे हम माध्यक में बदलते थे, यहां भी आरोही क्रम में बदलने पर तो सबसे छोटा है 1, उसके बाद 2, फिर आ जाएगा 3, 4 है नहीं यहाँ पे, 5 कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये हो गए 1 2 3 4, 5 हो गए। फिर आएगा 6 है नहीं, 7, 7 है 2, 1 और 2, फिर हो गया 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सही है हमारा आरोही क्रम। अब हम आगे देखते हैं यहाँ सबसे अधिक बार कौन आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे अधिक बार आने वाला अंक बराबर है 5। सबसे अधिक बार 5 आया है, 4 बार आया है, अतः हमारा बहुलक जो होगा, बहुलक बराबर 5 हो जाएगा। श्रेणी में जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही हमारा बहुलक होगा। तो इस प्रकार बहुलक आ गया 5, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार आया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें श्रेणी दी गई है और बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में बदलेंगे। आरोही क्रम में बदलने पर, तो आरोही क्रम में बदलने पर सबसे छोटा है 2.1, उसके बाद 2.5, कितने 2.5 है? तो हमारे पास 4 2.5 है, 1 2 3 और 4। उससे बड़ा है 2.7 और उससे बड़ा है 2.8। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहां सबसे अधिक बार आने वाला अंक 2.5 है। सबसे अधिक बार 2.5 आ रहा है, अतः बहुलक बराबर हो जाएगा 2.5। तो इस प्रकार आप श्रेणी रूप में किसी का भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहले आरोही क्रम में बदलना है, उसके बाद देखना है सबसे अधिक बार कौन आया है। जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होगा। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें अब ये एक्स और एफ रूप में दिया गया है। श्रेणी रूप में आपको सबसे अधिक बार आने वाला अंक देखना है, लेकिन एक्स और एफ रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए, आपको यहां एफ देखना है। एफ का सबसे बड़ा मान 6 है, तो यहां हम लिखेंगे सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता एफ होती है। तो सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता यानी एफ 6 है। 6 का संगत चर, हमें चर लेना, चर यानी एक्स का मान लेना है। तो 6 का संगत चर 5 है, अतः बहुलक बराबर 5। तो बस इतना ही करना है।
आपको बस ये देखना है कि बारंबारता यानी f का मान सबसे बड़ा कहां पर है। तो यहां पर 6 सबसे बड़ा है और उसके संगत x का मान, चर का मान देखना है, चर यानी x का मान। तो 6 का संगत चर का मान है 5, इसीलिए बहुलक भी हो जाएगा 5। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें श्रेणी रूप दिया गया है और हमें इसको बारंबारता बंटन में व्यक्त करके बहुलक निकालना है। बारंबारता बंटन यानी x और f रूप निकालना है। सबसे पहले हम x लिखेंगे। x ये मान है, सबसे छोटा मान यहाँ पर 12 है, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 14, उससे बड़ा है 15 और उससे बड़ा है 16। 16 से बड़ा नहीं है इसीलिए बंद कर लेते हैं। और यहां आप लिखेंगे बारंबारता यानी f का मान। तो यहां पर f क्या होगा, हमें इनको गिनना है कि ये कितने हैं, वही f का मान होगा। तो यहां पर 12 एक बार है इसलिए 1, 13 1 2 3 4 5 6 6 बार है, 14 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है, 15 1 2 3 4 4 बार है और 16 है 1 2 2 बार। यहाँ कुल संख्या 20 है और f का योग भी 20 आना चाहिए, तभी ये गिना हुआ सही रहेगा। तो 6 और 1 7 और 7 14, 4 18 और 2 20, 20 आ रहा है, मतलब एकदम सही है। अब हमें यहां देखना है सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता 7 है का संगत चर। सबसे बड़ी बारंबारता 7 का संगत चर 14 है, अतः बहुलक बराबर 14। तो यहां हमें बारंबारता बंटन में व्यक्त करना पूछा था, वो हमने कर लिया। बहुलक पूछा था, वो भी निकाल लिया। सिंपल तरीका बहुलक निकालने का, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है जो 7 है और उसका संगत चर देखना जो 14 है, इसीलिए बहुलक बराबर हो जाएगा 14। स्टूडेंट्स, अब आती है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल के लिए एक सूत्र है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक बराबर, जब आपको वर्ग अंतराल निकालना है तो उसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। इस सूत्र के आधार पर आप वर्ग अंतराल में बहुलक निकाल सकते हैं। सबसे पहले L, माध्यक में हमने L सीखा था, वही है निम्नतम मान, बहुलक वर्ग का निम्नतम मान। उसके बाद F1, F1 होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F का मान। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। और F2 होती है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H का मान हो जाता है वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये कुल मान है, इसके आधार पर आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सभी मैंने लिख दिए। L निम्नतम मान होता है, F बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता होती है, F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता और H होता है वर्ग अंतराल। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तो हमें निकालना है बहुलक। और बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग निकालने का सिंपल तरीका है, आपको लिखना है यहां सबसे बड़ी बारंबारता का, तो सबसे बड़ी बारंबारता 16 है
का वर्ग अंतराल, तो सबसे बड़ी बारंबारता 16 का वर्ग अंतराल 20 से 25 है, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 25। जो सबसे बड़ी है उसका ही वर्ग अंतराल हमें लेना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 16 है, 16 का वर्ग अंतराल 20 से 25 है, अतः हो जाएगा 20 से 25। अब आगे हम क्या करेंगे, सारे मान निकालेंगे। सबसे पहले L होता है छोटा मान, तो बहुलक वर्ग में 25 और 20 में छोटा 20 है। फिर F1 होती है बहुलक वर्ग की, ये बहुलक वर्ग है जिसको हम इस प्रकार गहरा कर लेते हैं, तो इसकी बारंबारता ये F1 होती है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता यानी 7। फिर आता है F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता यानी 12। उसके बाद आता है H जो होता है वर्ग अंतराल, तो इन दोनों का वर्ग अंतराल है 5। 25 और 20 में अंतर 5 का है, तो H हो जाएगा 5। अब बहुलक का सूत्र लगाएंगे हम। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखेंगे L का मान 20 प्लस F1 का मान 16, F0 का मान -7 बटा 2 इंटू F1 का मान 16, F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 12 इंटू H का मान है 5। सारे मान रख लिए। अब हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहले 20 आ गया प्लस 16 में से 7 गए 9, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 12 और 7 19। इन दोनों का चिन्ह समान है माइनस का, इसीलिए ये दोनों जुड़ेंगे और गुणा में है 5। अब इसको सरल करते हैं यहां पर, तो 20 है प्लस 9 बटा 32 में से 19 गए, तो 32 में से 19 घटाने पर आ जाएगा 13 इंटू में 5। इस 9 का हम 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 पंजे हो जाएगा 45। 13 का भाग 45 में 13 दिया 39, पीछे बच गए 6। 60 में 13 चौके 52, पीछे बच गए 8 और 80 में चला जाएगा 13 छक्के 78। तो 20 और 3 23 हो गया, 23.46। तो इस प्रकार बहुलक आ जाएगा 23.46। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। तो हमें वर्ग अंतराल दिया गया था, बारंबारता दी गई थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 16 है जिसका संगत वर्ग अंतराल है 20 से 25, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल हो गया 20 से 25। सबसे पहले हमने L निकाला। L होता है इन दोनों का छोटा मान, तो छोटा मान यहाँ पर 20 है। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता 16। F0 होती है बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 7 और F2 होती है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता यानी 12 और H होता है इन दोनों का अंतर। तो 25 में से 20 गए 5। हमें बहुलक का सूत्र पता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमने सारे मान रख दिए। 16 में से 7 घटाया 9, 20 और 5 है जैसे कि जैसे, तो 9 का 5 से गुणा कर लिया 45 और 32 में से 19 घटा दिए 13। 13 का भाग 45 में 3.46 बार और 20 को जोड़ दिया तो आ गए 23.46। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें ऊंचाई दी गई है और छात्रों की संख्या दी गई है। ऊंचाई x का मान हो जाएगा, छात्रों की संख्या f का मान हो जाएगा। अब हमें यानी बारंबारता, तो यहां सबसे बड़ी
बारंबारता 25, सबसे बड़ी बारंबारता 25 है, का वर्ग अंतराल 58 से 61 है। सबसे बड़ी बारंबारता 25 का वर्ग अंतराल 58 से 61 है, अतः बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा 58 से 61। तो L आ जाएगा छोटा मान यानी 58, F1 तो इसे हम 11 कर लेते हैं, तो इसकी बारंबारता 25 है जो F1 होगी। F0 इससे पहले की बारंबारता 20, F2 इसके बाद की बारंबारता 10 और H इन दोनों का अंतर 61 में से 58 गए 3। अब सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान यहां हमारे पास है 58 प्लस F1 का मान है 25 माइनस F0 का मान 20 बटा 2F1 यानी 2 इंटू 25 माइनस F0 यानी 20 माइनस F2 यानी 10 और गुणा में H का मान 3। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले 58 है प्लस 25 में से 20 गए 5, 25 का 2 गुना 50, 20 माइनस 10, तो दोनों माइनस के इसलिए जुड़ेंगे, 20 और 10 हो जाएंगे 30 इंटू 3। आगे हम यहां हल करेंगे, 58 है ही प्लस 5 दिया हो जाएगा 15, 5 का 3 से गुणा कर दिया 15 हो गया, 50 में से 30 गए ये हो जाएंगे 20। 58 प्लस 20 का भाग 15 में देने पर ये आ जाएगा 0.20 का भाग 7 बार 140, पीछे बच गए 10 5 बार, तो ये आ गया 58.75 जो इसका बहुलक है। तो इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं जब वर्ग अंतराल दिया गया हो। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऊंचाई दी गई है जो x के मान है यानी चर है, छात्रों की संख्या दी गई है जो बारंबारता है यानी f है। यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 25 है, 25 है सबसे बड़ी बारंबारता और उसका संगत वर्ग अंतराल है 58 से 61, इसीलिए बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा 58 से 61। अब L का मान तो छोटा मान L होता है यानी 58, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 25, F0 होता है इससे पहले की बारंबारता यानी 20, F2 होगा इसके बाद की बारंबारता यानी 10 और H हो जाएगा इन दोनों का अंतर, तो 61 में से 58 गए 3। बहुलक का हमने सूत्र लिखा, मान लिखे, 25 में से 20 घटाए 5, 25 का 2 गुना 50, दोनों माइनस के जुड़ गए 20 और 10 हो गए 30। 5 का गुणा 3 से किया 15 हो गया और 50 में से 30 घटा दिए 20 हो गए और 58, 20 का भाग 15 में 0.75 बार और 58 और 0 जोड़ दिया 58 और 0.75। इस प्रकार इसका बहुलक आ गया 75।